हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जब कोरोना वायरस का फैलाव अपने चरम पर है और पत्रकारिता जगत के वायरस भी फैल रहे हैं। वो दो तरीके से, एक तो न्यूज़ एंकर के द्वारा किसी संप्रदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके और दूसरा कोरोना वायरस के फैलाव से। आपने सुना होगा कि हाल ही में न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में इसलिए FIR हुई क्योंकि उन्होंने अपने टीवी शो डेली न्यूज़ एनालिसिस यानी DNA में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और इस्लाम का अपमान किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये FIR में लिखा है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 11 मार्च 2020 को अपने शो DNA में ज़मीन जिहाद सेगमेंट के तहत एक चार्ट दिखाकर कई तरह के जिहाद के बारे में चर्चा कर उसका विश्लेषण किया था। लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। मीडिया कंपनी जी न्यूज़ का नोएडा में स्थित दफ्तर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। यहाँ कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि सभी जरूरी एहतियात बरती जा रही हैं। फिलहाल पूरा सेटअप कंपनी की दूसरी बिल्डिंग में किया गया है। जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि सबसे पहले 15 मई को जब एक कर्मचारी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि कई लोग जी न्यूज़ के संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट देकर कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, फेक न्यूज़ है, हम इसे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब वो खुद बता रहे हैं कि 28 लोग और वहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि जी न्यूज़ में हड़कंप मच गया है और फेक न्यूज़ जिसे उन्होंने बताया उस पर विराम लग गया है, वह सच में तब्दील हो गया है। और अब 29 कोरोना पॉजिटिव केसेज के साथ जी न्यूज़ में काम चल रहा है। इतनी संख्या में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के मिलने के बाद जी न्यूज़ ने अपना स्टूडियो और पूरा न्यूज़ रूम सील कर दिया है। फिलहाल पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। जब तक पूरा सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक बाकी के कर्मचारी वैकल्पिक ऑफिस यानी दूसरे ऑफिस में काम करेंगे। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया है कि टेस्टिंग लगातार जारी है। बाकी के सभी कर्मचारियों का भी टेस्ट किया जा रहा है। जी मीडिया कारपोरेशन लिमिटेड में 2500 कर्मचारी कार्य करते हैं। कंपनी ने इसे एक चुनौती भरा वक्त बताया है और अपने कर्मचारियों के जल्द ठीक होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर सुधीर चौधरी और उनके जी न्यूज़ को योद्धा बताया जा रहा है। बताया भी जाना चाहिए, लेकिन यह ट्रेंड कराने के पीछे मकसद क्या है, इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। आपको पता है कि मौलाना साद को लेकर कितनी अफवाहें और गलत न्यूज़ फैलाई गई। तबलीगी जमात के लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिहादी बताकर कैसे उन्हें दुख की घड़ी में टीवी चैनलों पर साजिश बताया गया। कोरोना बम बताकर उनके दुख को और दुखमयी क्षण में तब्दील कर दिया गया। उनके ऊपर मामले छिपाने को लेकर FIR भी दर्ज की गई। साथ ही कई ऐसी खबरें आई, इन खबरों में जी न्यूज़ खुद भी शामिल है, जहां कर्मचारी के पॉजिटिव मामले आने के बाद कंपनी पर केस दर्ज किया गया। जी न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक नोएडा की सीज फायर नाम की एक कंपनी पर जानबूझकर हजारों लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप है कि उसने अपने कर्मचारियों की ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी के कोरोना वायरस से संक्रमित कर्मचारियों को पता नहीं चला और वे बीमारी नोएडा में फैल गई। अभी तक कुल 31 केस पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 17 लोग सिर्फ सीज फायर नाम की इस कंपनी की लापरवाही की वजह से कोरोना पॉजिटिव हो गए। कंपनी के खिलाफ अब महामारी अधिनियम 1897 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप कर्मचारियों को जो कहर बरपा है उसके जिम्मेदार सुधीर चौधरी खुद होंगे या नहीं? क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा या नहीं? कबीरदास जी कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदिए जो पावन तर होए, कबहुन उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका भी चाहे एक कण भी हो। किसी भी प्रकार की निंदा से बचना चाहिए। क्या पता वह हवा के झोंके से उड़कर कब आँख में पड़ जाए तो दर्द असहनीय होगी, इसलिए परनिंदा नहीं करनी चाहिए। खाए छोटे से प्राणी या व्यक्ति के महत्व को स्वीकारना चाहिए, वह भी समय जब आपके काम आ सकता है या समय पर आपकी पीड़ा का कारण बन सकता है, इसलिए किसी की निंदा से बचना चाहिए। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कोरोना फैलाने को लेकर किसी के ऊपर FIR दर्ज ही नहीं होनी चाहिए। यह एक बीमारी है जो साजिश के तहत एक देह से दूसरे देह में प्रवेश नहीं करती है। लोग यानी पत्रकार खुद निंदा करके अब अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं और अब उन्हें इसके लिए ट्विटर पर खुद को योद्धा भी बताना पड़ रहा है। आखिर किस लिए? कोरोना बम बताने के लिए या फिर जिहादी चार्ट में वर्गीकरण करने के लिए? कुणाल कामरा जो कि
कॉमेडियन हैं, उन्होंने लिखा तबलीगी जमात रिमेंबर। जब सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया कि जी न्यूज इज ऑन द फ्रंट लाइन while social media stone pelter spread rumors. Those who are infected had the option of sitting at home and sharing memes. They came to work because they are committed professionals. If you cannot show them respect, don't expose your spiteful selves. इस बीमारी की दुख की घड़ी में सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, इनके साथ भी है, क्योंकि पत्रकार तो पत्रकार ही होता है, उसमें वैचारिक दोष तो मालिक से आता है, कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। लेकिन इसकी आलोचना करना भी जायज़ है कि सुधीर चौधरी ने क्या सचमुच कोरोना के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कर्मचारियों के प्रति क्या सचमुच उदार रवैया अपनाया? क्या सभी कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी दिखाई, या आप दुख की घड़ी में केवल सोशल मीडिया पर ही वे जी न्यूज को योद्धा बता रहे हैं? जी न्यूज़ ने अपनी खबर में लिखा है, आईसीएमआर भी अब उन लोगों की टेस्टिंग करने की इजाज़त दे रहा है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि जिसमें सिम्टम्स नहीं हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में जी न्यूज़ में भी पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ जाए। हम भी मानते हैं कि संक्रमित लोगों की पहचान करके उन्हें दूसरों से अलग करना ही इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं कि अभी भी जी न्यूज़ में कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या बढ़ सकती है, और भी केसेज आएंगे। एक सवाल और कि खुद सुधीर चौधरी का कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं, यह भी एक सवाल है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें से प्रशांत भूषण भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने लिखा है, वाई इज़ द मैनेजमेंट ऑफ जी एंड सुधीर चौधरी नॉट बीइंग अरेस्टेड फॉर नोइंगली पुटिंग कोविड इन्फेक्टेड एम्प्लॉयज टू वर्क इन क्लियर वायलेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, नोएडा पुलिस। यानी कि इसके लिए सचमुच क्या जी न्यूज़ को चलाने वाले जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी क्या दोषी हैं या नहीं, इस पर तमाम तरह से सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।